हमारे श्रमण संघ में पदाधिकारी संतों के अंदर एक प्रवर्तक मंडल होता है। उस प्रवर्तक मंडल में हमारे वर्तमान में एक प्रवर्तक है जिनका शुभ नाम है पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज। पूज्य प्रवर्तक सुमन मुनि जी महाराज की आज 71वीं दीक्षा जयंती है। उनके दीक्षा पर्याय को आज 71 साल हो रहे हैं। 71 साल पहले उन्होंने संयम ग्रहण किया। प्रवर्तक श्री जी का मैं संक्षेप में परिचय देना चाहूंगा। पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज, जिनका जन्म राजस्थान के अंदर हुआ, पंजाब में संतों से मिलन हुआ और पंजाब में एक प्रवर्तक हुए हैं। श्रवण संघ बनने के बाद हमारे पंजाब प्रवर्तक श्री सुकल चंद्र जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, लेखक थे, चिंतक थे और बड़े शांत स्वभाव के पूज्य प्रवर्तक श्री सुकल चंद जी महाराज थे। पंडित सुकल चंद जी महाराज के एक शिष्य हुए श्री महेंद्र मुनि जी महाराज। वो भी बड़े भद्रीक और बड़े सरल थे। उनके श्री चरणों में और पंडित सुकल चंद जी महाराज के करकमलों द्वारा हमारे पूज्य प्रवर्तक सुमन मुनि जी महाराज की 71 साल पहले दीक्षा संपन्न हुई। और जो मैंने उनको जाना है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो हमारे पूज्य प्रवर्तक श्री जी बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान हैं। आगमों की गहन जानकारी है, टीकाओं का गहन अध्ययन किया है, भाषा और साहित्य के ऊपर अच्छी खासी उनकी पकड़ है। उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात गुरु चरणों में रह करके अपने आप के जीवन को ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, मनन में अपने आप को लगा दिया और उस स्थिति को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारे पूज्य प्रवर्तक श्री शुक्ल चंद्र जी महाराज और हमारे प्रवर्तक श्री के गुरुदेव श्री महेंद्र मुनि जी महाराज समय आने पर वो भी दुनिया से विदा हो गए। लेकिन पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज बड़ी दृढ़ता के साथ अपने संतों के साथ संयम का पालन करते हुए साधना के महामार्ग पर आगे बढ़ने लगे। खास तौर पर विचरण में उत्तर भारत के अंदर पंजाब, हिमाचल, कुछ इलाका हरियाणा का, इधर जम्मू, इन प्रांतों में काफी व्यापक विचरण किया और पंजाब के कोई गांव, शहर, कस्बे नहीं छोड़े, सब जगह विचरण किया। इन विचरण करते 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 फिर एक थोड़ा चेंज आया। पूना में 1987 के अंदर आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के पावन सानिध्य के अंदर श्रमण संघ का वृहद साधु साध्वी सम्मेलन हुआ। उसमें पंजाब की तरफ से, उत्तर भारत की ओर से अनेक संत साध्वी उस सम्मेलन में पधारे। तो हमारे श्रद्धेय श्री सुमन मुनि जी महाराज जो सम्मेलन में तब प्रवर्तक नहीं बने थे, सन 87 में प्रवर्तक नहीं बने थे। तो पूना सम्मेलन में शांति रक्षक की भूमिका श्री सुमन मुनि जी महाराज ने निभाई। आप कहोगे भी शांति रक्षक का क्या मतलब होता है? शांति रक्षक एक शब्द है, अच्छा शब्द है, सार्थक शब्द है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष लोकसभा और विधानसभा का संचालन करते हैं, उनकी परमिशन के बिना कोई बोलता नहीं है। कौन से प्रस्ताव आने हैं, किस क्रम में प्रस्ताव आने हैं, सब लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को पता होता है। ऐसे ही साधुओं के सम्मेलन का संचालन करने के लिए किसी ज्ञानी, अनुभवी और जिसका थोड़ा सा रौब-दोब हो, उसको जिम्मेदारी दी जाती है। तो श्रद्धेय प्रवर्तक सुमन मुनि जी महाराज को 1987 में पूना सम्मेलन के अंदर शांति रक्षक की भूमिका उनको दी गई और बखूबी उस भूमिका को निभाया। जहां कहीं भी कोई डिस्टरबेंस आई, कुछ बाधाएं आई, बाधा क्या होती है और क्या होनी है बाधा? कि विचारों में मत भिन्नता हो सकती है। किसी के क्या विचार हैं, किसी के क्या विचार हैं, कहाँ गाड़ी अड़ गई है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। तो ये सारे काम कोई सूझबूझ वाला व्यक्ति
अनुभवी व्यक्ति कर सकता है। तो पूज्य प्रवर्तक श्री जी ने पूना साधु सम्मेलन के अंदर अच्छे से इस काम की भूमिका को निभाया और इस प्रकार पूना सम्मेलन के पश्चात महाराष्ट्र से विचरण करते करते हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दक्षिण भारत में काफी वर्ष जो है व्यतीत करे और मैं ऐसा कह सकता हूं कि लगभग 16 साल दक्षिण भारत में विहार किया और दक्षिण भारत में विहार करके फिर धीरे 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 वापसी लौटे और वापसी लौटने में भी एक निमित्त बना, शायद और दक्षिण भारत में विचरण रहता कि 2001 के अंदर राजधानी दिल्ली में हमारे संघ के वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज का आचार्य पद चादर महोत्सव था। आचार्य पद चादर महोत्सव था और उसके पश्चात वहां पर प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज पहुंचे। तब भी उस समय तक प्रवर्तक नहीं थे, मंत्री थे और उसके पश्चात कुछ ऐसा घटनाक्रम बीता कि उत्तर भारत के प्रवर्तक श्रद्धेय भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज का देवलोक गमन हुआ और हमारे वर्तमान आचार्य श्री जी ने प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज को उत्तर भारत का प्रवर्तक नियुक्त किया। हमारे यहाँ पर पहले पुराने संत और श्रावक लोग पंजाब 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 कहा करते थे, लेकिन बाद में संशोधन करके उसका नाम रखा उत्तर भारत, जिसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू और उत्तराखंड इन प्रांतों में विचरण करने वाले साधु साध्वी उत्तर भारतीय प्रवर्तक से आज्ञा इत्यादि मंगवाने का काम करते हैं और ये एक प्रशासनिक पद है। जब ये पद मिला तो हम भी दिल्ली में थे। श्रद्धेय सुमन मुनि जी महाराज का दिल्ली कोल्हापुर रोड पे चातुर्मास था। ना जाने मेरे ऊपर कैसे कृपा हुई, मुझे उन्होंने अपना प्रवर्तक सचिव बनाया और कुछ समय के लिए प्रवर्तक सचिव पद के साथ मैं उनके साथ मिलजुल करके जो संघीय व्यवस्था की कुछ बातें हैं उनको सीखने समझने का काम चलता रहा और कुछ अच्छे निर्णय भी किए गए थे जो बाद में कुछ व्यवधान आकर के रुक गए थे, लेकिन आज वो चीजें बाकायदा पहले की तरह फिर दोबारा से चल रही हैं। और मैंने श्रद्धेय प्रवर्तक श्री जी को नजदीक से देखा है कि आपने हमेशा स्थानकवासी परंपरा का दृढ़ता से स्वयं पालन किया और आसपास के संत साधुओं को पालन करवाने के लिए प्रेरित करा। कहीं कुछ भी नियम विरुद्ध कोई काम होता था तो आपने हमेशा उसको रोक टोक करके ठीक करने की भरपूर आपने कोशिश की है। आपका स्वयं का आचार पक्ष हमेशा प्रारंभ से बड़ा निर्मल और अच्छा रहा है। आपके स्वभाव की कुछ विशेषताएं हैं और वो विशेषताएं आपका विशिष्ट गुण है। आप हमेशा सत्य के पक्षधर रहे हैं, झूठ और फरेब का आप साथ नहीं देते। सत्य की प्रारूपणा के लिए किसी का बुरा भी बनना हो तो आप उसकी भी परवाह नहीं करते हैं। आप जब स्पष्टता की बात करते हैं तो आप किसी की अनावश्यक लिहाज की परवाह भी नहीं करते कि वो मेरा खास है या वो कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी है या वो कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, इसकी परवाह नहीं करते। आप जो बात स्पष्ट कहनी है, डंके की चोट पर आपने हमेशा अपने पक्ष को उजागर किया है। निर्भयता आपका स्वभाव है। एक तो आप जाति से राजपूत हैं और राजपूत जाट लोग जो होते हैं स्वभाव से निर्भय होते हैं। उनको कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रभाव से डराना चाहे तो डरते नहीं हैं। वो विशिष्टता आपके अंदर, आप निर्भय भी हैं। किसी की कोई चुनौती से आप घबराते नहीं कि मैं अकेला भी पड़ जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ये आपके स्वभाव में है। और आपने अपनी लेखनी के द्वारा अनेक किताबों का लेखन और कुछ ग्रंथों का संपादन का काम किया है। आपने पंडित श्री शुक्ल चंद्र जी महाराज की अनेक किताबों का
पुनर्मुद्रण करवाया। श्रावक धर्म दर्शन के बारे में आपने कुछ अच्छी किताबों का प्रकाशन करवाया। अभी आपने हाल में वृहद कल्प सूत्र वगैरह कुछ ऐसी नई चीजें, इनको आपने छपवाया है। तो आपने जो भी काम करा बड़ा मार्के वाला करा और स्वयं किया, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग मोती की तरह है। और आपका मैंने देखा है और महसूस किया है कि आपकी भाषा बड़ी प्रांजल है, मंजी हुई है, संवरी हुई है। शुद्ध हिंदी का आनंद लेना है तो पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज के प्रवचनों में शुद्ध हिंदी के दर्शन होंगे। बहुत अच्छे से बोलते हैं और आपने जहां कहीं भी विहार किया है अपना इंप्रेशन छोड़ा है। जहां कहीं चातुर्मास किया है लोग आपसे प्रभावित हुए, आपके ज्ञान से, आपके तात्विक विषयों से प्रभावित हुए हैं। और आपके प्रवचनों के जो विषय हैं वो कथा कहानी किस्से वाले कम हैं, तात्विक ज्यादा हैं। तात्विक विषय को सरलतम तरीके से समझाने की आर्ट आपके अंदर है और इसी से विद्वत समाज आपसे हमेशा प्रभावित होता रहा है। तो आज के इस 71वीं दीक्षा जयंती के मांगलिक प्रसंग पर मैं शासनेश प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आप दीर्घायु हों। आज आपकी उम्र लगभग 87 साल हो रही है, लेकिन आंतरिक चेतना और मोटे तौर पर स्वास्थ्य आपका ठीक है। अब थोड़ा सा उम्र का प्रभाव तो आता ही है, वो सब है, लेकिन मनोबल आपका आज भी अच्छा है। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आपके जीवन में है। आपके शिष्य सुमंत्र भद्र मुनि जी महाराज आपकी भरपूर सेवा करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। और पिछले 1 सप्ताह पहले आपके श्री चरणों में एक नवदीक्षित मुनि की दीक्षा हुई है और नवदीक्षित मुनि का नाम है सुशांत मुनि। आज सुशांत मुनि जी का बड़ा दीक्षा पाठ भी हुआ है, जो हमारे प्रवर्तक श्री डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज, जो कि मेवाड़ के प्रवर्तक हैं, उन्होंने दीक्षा पाठ पढ़ाया है और वो सवेरे दीक्षा पाठ का काम संपन्न हो गया। जूम ऐप पर मुझे भी बोलना था, लेकिन जब 9:38-40 हो गए तो मुझे यहां भी बोलना था। तो मैंने कहा जो बात वहां बोलनी है वो मैं यहां बोल देता हूं। तो मैंने आपके उनके जीवन का परिचय बतलाया है। नवदीक्षित मुनि सुशांत मुनि, जो लगभग 40 साल के आसपास की उम्र है, उन्होंने दीक्षा ली है, स्वस्थ हैं, दुबले पतले हैं। और मैं नवदीक्षित मुनि सुशांत के लिए कामना करता हूं कि आप एक विद्वान संत के चरणों में दीक्षा ली है। आप खूब ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय अध्ययन करें, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें कि समय का सदुपयोग करना है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए और अपने गुरुजनों के प्रति सेवा, विनय, नम्रता को अपने जीवन का आधार बनाएं और जीवन की उन्नति और विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए लगातार श्रम करें और आपका जीवन उज्जवल बने, ऐसी मंगल कामना मैं करता हूं।